बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत सैयदना अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे किसी शख्स ने एक इबरतनाक वाक़या कुछ यूं सुनाया। एक मर्तबा जंगल बियाबान में मुझे रात हो गई। हर तरफ सन्नाटा तारी था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। कुछ दूर दो झोंपड़ियां नजर आईं। मैंने वहां पहुंचकर बुलंद आवाज से सलाम किया। झोंपड़ी से एक नौजवान औरत और एक बुढ़िया बाहर आई। मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूं, क्या रात के खाने को कुछ मिल सकता है? नौजवान औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, इस वीरान जंगल में हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे ज़ियाफत की जा सके, और न ही हमारे पास कोई हलाल जानवर है जिसे ज़िबा करके तुम्हारी मेहमान नवाजी की जा सके। मैंने कहा, फिर तुम दोनों इस वीरान जंगल में किस तरह गुजर बसर करती हो? उसने कहा, अल्लाह की अता, उसके नेक बंदों और मुसाफिरों के सहारे हमारी जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं। ये सुनकर मैं वहां से कुछ दूर एक जगह ठहर गया। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक एक संप से गधे के चीखने की आवाज आने लगी। अल्लाह की कसम, सुबह तक वो आवाज मुझे सुनाई देती रही। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैंने वो रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही मैं उस संप चल दिया जहां से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचा तो एक अजीबो गरीब मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वहां एक कब्र थी जिसमें एक गधा गर्दन तक दफन था। उसके सर और पीठ से मट्टी हट चुकी थी। इस भयानक मंजर को देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं वहां से वापिस आ गया और उन दोनों औरतों के पास पहुंचकर गधे और कब्र से मुतल्लिक पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम उसके मुतल्लिक ना पूछो तो क्या हर्ज? मैंने कहा, मैं इस भयानक मंजर के मुतल्लिक जरूर दरियाफ्त करूंगा। बराह करम मुझे सूरत हाल से आगाह कीजिए। औरत ने कहा, अच्छा, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा वो मेरा शोहर और इस बुढ़िया का बेटा था। कसम है उस जात की जिसने गुज़िश्ता रात तुम्हें ये मंजर दिखाया। मेरा ये शोहर अपनी माँ का बहुत ज्यादा नाफरमान था। मैंने इससे ज्यादा माँ का नाफरमान दुनिया में कोई ना देखा। जब भी उसकी माँ उसे किसी बुरी बात से मना करती तो वो उसे इस तरह बदकलामी करता और कहता, दफा हो जा, क्या गधी की तरह चीखो पुकार कर रही है? जा, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। आखिरकार दुखियारी मां ने तंग आकर कहा, अल्लाह तुझे गधे की तरह बना दे। जब ये नाफरमान मर गया तो हमने इसे दफना दिया। उस पाक परवरदिगार की कसम जिसने हमें इस वीरान जंगल का मकीन बनाया, जिस दिन हमने इसे दफनाया उसी दिन ये गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। माँ का नाफरमान और अपनी माँ को गधी कहने वाला अब रोजाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता है और हर रात उसकी कब्र से ये आवाज सुनाई देती है। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। आमीन।